सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू व्लॉग। सुबह उठ के ना बालकनी में मंदिर का दर्शन करना और चिड़ियों की आवाज़ और अपने ये मालती के फूलों को देखना और एक ठंडी ठंडी जो हवा आती है ना भोर वाली, उसका खुशबू एक अलग ही एक बहुत ही आनंदमय, क्या ही बोले, बहुत अच्छा मॉर्निंग वाइब एकदम अच्छी वाली, बहुत प्यारा लगता है। और ये बटरफ्लाई तो चार चांद लगा देती है मेरे प्यारे बालकनी में। ये है फुल व्यू मेरे बालकनी का। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों ये बनाना पाम देखिए, लास्ट एक यही बचा है मेरे पास, जो कि मैं लगाई हूँ बड़े से पॉट में। पहले ये बड़ा बाल्टी में था जो कि बिल्कुल फाड़ दिया था, तो मैं शिफ्ट कर दिए गमले में। और इसके पत्ते इतने प्यारे लगते हैं ना। आप देर ना करते हुए चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैं बाबू के लिए बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। फ्रिज में पनीर रखा हुआ था और थोड़ा सा पनीर लूँगी। इसको मैं धनिया पत्ता, मिर्ची, अदरक, टमाटर का एक पेस्ट बनाई हूँ और नमक डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। आटा गूंद लूँगी और इसे जस्ट फ्राई करूँगी और रोटी के ऊपर बीच में रख के एक तरह से पनीर रोल हो जाएगा। वो बहुत इजी तरीके से, कभी कभी बहुत अच्छे से मैरिनेट करके बना देती हूँ और उसको बहुत पसंद है यही सब। लेकिन टिफिन नहीं लेके जाता है, बोलता है नहीं, और सुबह सुबह खाने का रहता है कि बोलता है 1 या 2 मैं खा लूँगा। अभी बोला है सिर्फ 1 खाऊँगा, रात में थोड़ा हैवी खाना हो गया था। और उसके साथ कुछ एप्पल दे दूँगी मैं, और इसमें नमक डाल करके मैं छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। कुछ देर क्या, जब तक मैं आटा गूंदूँगी। और बेटा टिफ़िन बिल्कुल लेके नहीं जाता है, जो खाना है घर में ही खाता है। और रात में बहुत हैवी खाया था तो बोला है मेरे लिए सिर्फ फ्रूट्स कट करिएगा। तो मैं बोली नहीं, 1 या 2 रोटी तो खा के जाना ही पड़ेगा। तो ये वाला बनाई हूँ ना तो वो पक्का खा लेगा, उसको अच्छा लगता है। और बीच में इसी तरह पनीर रखा रहता है, उसको जब भी मन करता है तो वो अपने तरीके से बना के खा लेता है। तो मेरे गैस का जो ये वाला फ्लेम है ना, एक साइड में ज़्यादा जलता है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, और इस साइड में ही लाल हो जाता है। और देखिए दोस्तों, ये मैं इस तरफ भून रही हूँ और बाकी का जो ये बचा हुआ है ये सब मैं डाल दूँगी इसमें। 1 रोटी खाना है उसको, तो ज़्यादा इसमें मैं कुछ करूँगी नहीं तो बहुत अच्छे से इसमें सॉस, सोया सॉस डाल करके, बहुत कुछ डाल करके इसे अच्छे से बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। और रोटी भी मैं बस जितने देर मुझे लगेगा 4-5 बना के रख दूँगी। फिर बाकी का, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा मैं गूँध लूँ तो पूरा नहीं बनाऊँगी, मैं आटा रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरा इसे ड्राई कर दी और कितना बढ़िया ये कम ऑयल में, एकदम थोड़ा ऑयल डाली थी और कितना बढ़िया ये लाल लाल हो गया। काम भर रोटी बन गया है, बाकी का आटा को मैं ढक देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में जब कुछ सब्जी बनाऊँगी तो उसी समय गर्मा गर्म रोटी बन जाएगा। अभी मैं क्या करती हूँ, बाबू का ये पनीर रोल बना के दे देती हूँ जल्दी से। रोटी में पनीर को अच्छे से बीच में रख दूँगी, सॉस डाल दूँगी, प्याज कट कर ली हूँ, 1 मिर्ची, और बस सजा के जाके दे देना है। और जो भी कढ़ाई में लगे हुए हैं ना, सब इसी में लगा देती हूँ, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा सॉस डालूँगी मैं, और थोड़ी सी सॉस मैं पूरी रोटी में लगा दी और 1 एप्पल कट करके दे देती हूँ। रात में काफ़ी हैवी हम लोग का डिनर हुआ था, तो बाबू बोला कि मम्मा एकदम नहीं खाएंगे, सिर्फ फ्रूट्स दीजिएगा। बट ऐसे नहीं होता है, 1-2 तो खा के जाना ही पड़ेगा। तो ले जाके बेटे को दे देती हूँ। और मैं इसे रोल नहीं की ताकि वो इसे देखेगा तो थोड़ा सा देख के होता है ना कि हाँ ये खा, नहीं भी मन करेगा तो देख के मन करेगा कि ये खा सकते हैं, टेस्टी लगेगा। तो होता है ना, डिपेंड करता है कि आपके मन के अनुसार अगर हो, पेट भरा भी हुआ हो तो वो चीज़ खिला जाता है। बाबू को ब्रेकफास्ट देख के आ गई और वो देख के खुश हो गया। और यहाँ पे मैं अपने मनी प्लांट को भी देख के वैसे ही खुश हो जाती हूँ। तो मैं देख रही हूँ मनी प्लांट में बहुत जो उसके जो जड़ है ना, काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं।
अभी 6:10 हो रहे हैं और जाके बाबू का बॉटल में पानी भर देती हूँ और शूज़ को साफ़ कर देती हूँ। शूज़ साफ़ रहता है, बस एक कपड़े से पोंछ देती हूँ और ब्रश थोड़ा सा चला देती हूँ। और यहाँ पे मेरे चप्पल हैं, एक स्लीपर तो बाहर ही रहता है और ये मैं थोड़ा शाम में गई थी तो आने के बाद मैं रखी नहीं, तो वही मैं भी रख देती हूँ। जब तक गाड़ी नहीं आ रही है तब तक थोड़ा गार्डन से घूम के आती हूँ। बेटे का तो मैं सब रेडी कर दी हूँ, वो ऊपर में है और गाड़ी का आवाज़ सुन के बाबू नीचे आ जाता है। यहाँ दोस्तों कोलियस देखिए, जब मैं अपने घर में पहली बार आई थी तब तो इतने पौधे नहीं थे, तो मैं कोलियस ही लगाई थी। कोलियस का पूरा खेती की थी। मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा ना, सिर्फ कोलियस 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 रेड रेड इतना सुंदर लगता था ना। तो कोलियस से मेरा होता है ना कि जैसे बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और कितना लंबा ये हो गया, इतना बड़ा हाइट का कर ली थी ना मैं, वो पूरा वहाँ तक लाइट तक पहुँच गया था। जो भी आता था बोलता था आज तक हम लोगों ने कोलियस के इतने बड़े प्लांट नहीं देखे हैं। ज़्यादा कुछ प्लांट नहीं था तो मेरा पूरा फोकस कोलियस पे ही था और उसका छोटा से छोटा कटिंग में लगा लेती थी और पूरा भर दी थी, लाल लाल लाल, इतना सुंदर लगता था। गार्डन में मुझे अभी भी बहुत काम है, मतलब काम ही काम है। सजाना है, सजाने के बाद भी बहुत काम है, मतलब फिर लगता है कुछ चेंजिंग करते रहे। और ये मेरा वंडरिंग जू तो इतना सुंदर लगता है, थोड़ा सा भी मुझे इसको चेंज करने का मन नहीं कर रही। जंगल वाला जो लुक आता है ना, बहुत प्यारा लगता है। तो बाबू की गाड़ी आ गई और ये है मेरा 4:45 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग एकदम बिजी रहती हूँ। तो अब मॉर्निंग का साफ़ सफाई स्टार्ट हो गया। अभी आगे गार्डन में यहाँ पे सब धो रहे हैं और इतना सुंदर नज़ारा कौन ही मिस करेगा। अभी बाहर धो रहे हैं और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैं जाके ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आलू बैगन की सब्जी एंड रोटी बनाऊंगी। अभी आवाज़ दिए जल्दी से रोटी लेके आओ, गैया माता आई हैं। गया ना चंपा, तो कुछ ठेकुआ भी बचे हुए थे, हाँ? वो भी मैं ले ली। कितना ही लगाएंगे। और यहाँ तो बहुत सारी गाय हैं। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आया खाया ये खत्म हो गई। क्यूट क्यूट है। जा अभी हट जाएगा। और क्यूटी पानी छोटा वाला लगा। चलो चलो चलो, बुलाते हैं, बुला। तो गाइस ये गैया लग रहा है ठीक से खा ही नहीं है, तो ठेकुआ था ज़्यादा ही था तो सबको खिला दिए और एक रोटी था तो मैं ये भी लेके आ गई। आटा तो रखा हुआ है बट मेरे बनाने से पहले तो गैया चली जाएगी। चाचा क्यूटी पाई, कितनी क्यूट क्यूट गैया है ना, इतनी क्यूट लग रही है। बहुत खुशी मिली सच में, इतनी प्यारी प्यारी गायों का दर्शन हो गया सुबह सुबह। तो मुझे ये फ्रूट्स कट करने हैं और आलू बैंगन की सब्जी बनानी है। आटा तो गूंद के रखा हुआ है, बस मोबाइल को यहाँ रख के अब लग जाती हूँ अपने काम में, लेट ना करते हुए। आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, मैं तो सुबह सुबह बाबू के लिए कुकर में बना देती हूँ और आराम से खा के चला जाता है, 2-3 रोटी गर्मा गर्म। तभी मैं ये थोड़ा ही बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि फिर लंच में मुझे बनाने हैं मशरूम, फ्रिज में पड़ा हुआ है। आज नहीं बनाऊँगी ना तो फिर वो अजीब होने लगता है, तो इसलिए अभी बोले कि अभी बना लो और थोड़ा ही बनाना, फिर पड़ा रह जाता है, फिर उसके साथ कोई खाता भी नहीं है और एक टाइम का एक ही सब्जी सही लगता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी बैठाई थी तो ये हो गया है। अभी बोले तुम आज खुद ही बना के पिलाओ अपने हाथ से, जैसा तुम न बनाएगी, मतलब हाँ थोड़े मसाले वसाले डाल देना, जो भी मैं डालता हूँ आयुर्वेदिक जो भी वहाँ पर है तो मैं डाली हूँ, थोड़ा डाली हूँ, सब चीज़ मतलब जो है सब चीज़ थोड़ा डाल दी हूँ। 2 नींबू इसमें निचोड़ दी हूँ,
जिससे कि एकदम खट्टा खट्टा बहुत टेस्टी लगता है। और गुड़ भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डाल के थोड़ा मीठा मीठा बनाती हूँ। और मेन मेरा जो भी डालूँ अदरक उदरक जो है मसाले, थोड़ा सा गुड़ की पाउडर अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए ना तो पीते टाइम तीखा तीखा आता है तो अच्छा लगता है। काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काला नमक अभी नहीं डालूँगी क्योंकि अभी को ये धोने के बाद पूजा करेंगे, तो इसलिए सुबह सुबह नमक अवॉइड करते हैं। तो नमक डाल देने से और भी टेस्टी लगता है। जैसे कभी सामने बनाते हैं ना तो सॉल्ट डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी को बोल देती हूँ कि चाय रेडी हो गया। वैसे इनका धोना हो ही गया लगभग। चाय अभी गर्म है, तब तक मैं जाके सब्जी वाला काम कर लेती हूँ। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी कट हो गई थी, अच्छे से धो ली मैं। कुकर बैठा दी हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और बस ये डाल दूँगी। और एक बेसिक सा मसाला भी नहीं है इसमें, मिर्ची अदरक। ये चिमनी को ऑन कर देती हूँ सबसे पहले। अभी है बाहर ही, जहाँ से घर जाएगा तो तुरंत बोलेंगे कि चलाती नहीं हो, तो सबसे पहले भाई मैं चला दी। और थोड़ा ऑयल, मतलब इतना कम ऑयल डाली हूँ कि ऑयल दिख भी नहीं रहा है ना दोस्तों, बट ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना। मैं इसमें अदौरी भी डाली हूँ, परी भी बोलते हैं इसे, और भी नाम होंगे। और गल जाने के बाद इतना टेस्टी लगता है ना। ये जो मैं मसाला बनाई थी ना, बस इसमें डाल दी और कुछ नहीं करूँगी, हल्दी नमक डालूँगी, इसे भूनूँगी धीमे धीमे, फिर ढक्कन लगा दूँगी और ये लंगर वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। इतनी टेस्टी लगती है ना दोस्तों। तो अभी आ गए हैं, अब मैं भी थोड़ा बैठ करके चाय पी लेती हूँ और धीमे आँच में छोड़ दी हूँ बैंगन की सब्ज़ी। काफ़ी देर से भून रही थी, अब बस ये हो गया है। अब बस ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी आने तक ये पकेगा और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तब तक मैं ये फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। और फ्रूट्स कट करने के बाद मैं जाके मोपिंग करूँगी, क्योंकि हबी का अब पूजा थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो उनके आने से पहले मोपिंग हो जाना चाहिए भाई, ऊपर नीचे सब लगाने के बाद। और देखती हूँ मैं भी जाके नहा लूँगी, क्या करूँगी मुझे नहीं पता है। अभी थोड़ा किचन में मेरा काम बहुत ज़्यादा है। तो बालों का थोड़ा सा सोच रही हूँ केयर करूँ। मेरे बाल धीरे धीरे थोड़े से कम हो रहे हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कम से कम इतना भी रहे। हालांकि मुझे अपने बाल जो फ्रीज़ी है ना, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरा एक स्टाइल भी हो गया है फ्रीज़ी हेयर का, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस टाइप से थोड़ा सा फ्रीज़ी रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। सारा हबी यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक पे जाते हैं, ज़्यादा केमिकल और ये सब नहीं। तो मैं ले आई और इसमें से जो मेरे काम का है मैंने कड़ा भी हो गया है रखे उनके छोटे छोटे बाल में इसमें लगेगा नहीं कितना, और टाइम भी नहीं रहता है। बेचारा ब्रिटिश आते हैं तो ये सब करेंगे, क्या करेंगे, पति को भी लगाते होंगे, बट अब एक बार में सारा ख़त्म कर लेंगे फ्रेश से। तो कुछ तो केयर करना ही पड़ेगा बालों के लिए, बहुत ज़्यादा डल और अजीब फ्रीजी रहते हैं। हालांकि मेरा स्टाइल हो गया करली हेयर का यही है प्रॉब्लम। और वैसे भी मुझे पहले बहुत पसंद था सिल्की हेयर, जो एकदम सिल्की होते हैं। मैं ऐसे पार्लर में मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं आईब्रो तक नहीं बनवाती हूँ, मेरा नेचुरल है ये, मेरा पार्लर में कोई खर्चा नहीं है। कभी पार्लर बाल कटवाने की भी बेटी आती है, या फिर मैं कभी हबी से ही करवा लेते हैं, ज़्यादा तो हबी से ही करवा लेते, पीछे बोल देती हूँ, टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो कर लिए, पता नहीं चलता। एक ही बार मैं बढ़िया से एकदम खर्चा करवाई हूँ अभी से, पार्लर में बाल स्ट्रेट करवाई थी बहुत पहले 10,000 में। उस समय सोना सस्ता था तो एक अंगूठी हो ही जाता। अभी अफसोस लगता है कि नहीं कराई, फिर से बाल जैसे थे वैसे हो गए। तो उस तरह केयर करना पड़ेगा। मेरे बाल पहले ऐसे थे बिल्कुल घने। मेरी बेटी के भी बाल अभी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ना कर्ली हेयर है ना, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते शायद, बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा देखते हैं, कुछ तो केयर करना पड़ेगा। तो
हबी का ये सब ले आई। मैं बोली जा रही हूँ इसको कुछ फेस पैक नहीं, हेयर पैक बनाऊँगी। और फेस पैक भी है मेरा, पार्लर में तो नहीं जाती हूँ, हाँ, लेकिन अपना किचन से बहुत कुछ है जो फेस में लगाया जा सकता है, जिससे आप नेचुरल ग्लो पा सकते हैं। मैं वही सब यूज़ करती हूँ। ये अभी मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी बन गई है, रोटी बना लेती हूँ। अभी कुछ अगर तैयारी कर रहे आएंगे तो खाएंगे। और मैं देखती हूँ गर्मा गर्म मैं भी खा लूँगी, नहीं तो नहा के आके खाऊँगी। पता नहीं, भूख तो लग रही है, खा भी सकती हूँ, कोई ठीक नहीं है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पे और तवा बैठा के फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। पराठा खाइएगा कि रोटी? आलू बैंगन का बड़ी डाले हैं उसके साथ पराठा। दूसरा वाला तवा थोड़ा सा एकदम तेल लगाना हो। अच्छा, हल्का सटा देना, मुलायम हो जाएगा। तो ये है मेरा पराठा बनाने के लिए स्पेशल तवा लोहे का, और धो के रखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जंग जैसा लग रहा है ना, तो इसे फिर से भी मैं धोऊंगी और ऑयल करके थोड़ा सा लगा देने से ना ये जंग वाला दाग है ना नहीं दिखता है। तो मे भी मैं लगाना भूल गई होंगी, तो देखिए छुड़ा दिए अब मैं। कभी कभी इसमें भी पराठा बना ही लिए हैं और इसको फिर साफ़ करने में हालत ख़राब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ इतना सुंदर तवा ख़राब हो जाए, मतलब ख़राब क्या, दाग वाग हो जाए। पराठा लगाइए ना तो मतलब एक ऑयल का दाग हो जाता है। तो लोहा वाला में क्या होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से छूट भी जाता है। और ये वाला तवा थोड़ा सा उसमें जो पकड़ने वाला है तो उसका जो पेंच है उसके आसपास जाके काला काला हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो, तो ये तवा जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऑयल में इसमें फिल कर दी, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल आता है। और एक मैं वहाँ रखी हूँ ना, तो उसमें जब जैसे मुझे ज़्यादा कढ़ाई में तेल डालना हो तो जल्दी से ज़्यादा डला जाता है, और जब कम ज़रूरत रहता है तो वो उसमें सही रहता है। तो ट्रायंगल शेप देना पड़ेगा, तो जिसके लिए थोड़ा सा तेल लगा लगा के ट्रायंगल बनता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, आसानी पड़ता है इस तरह से। और जब मैं तवे पे लगाऊंगी तो डायरेक्ट मैं बॉटल से ही डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत लिमिट में गिरता है, सही रहता है। और थोड़ा आटा वाटा लग जाता है हाथ से छुइए तो फिर वो पोंछ दूँगी। फिर एक कटोरी में ब्रश लेके करती हूँ, तो वो ब्रश से हबी मना करते हैं, बोलते सिलिकॉन का रहता है, नुकसान करेगा, नहीं करो ऐसे वैसे। तो कभी कभी मैं वो स्पैचुला से ही लगा लेती हूँ। तो अभी मैं आज इस तरह से कर रही हूँ। ज़्यादा आसान तरीके से अगर पराठा बनाना है तो हाथ से ही मैं इस तरह से टैप टैप करके थोड़ा बड़ा कर ली, ऑयल कर ली, फिर हाफ़ फोल्ड की, फिर ऑयलिंग की, और फिर एक इस तरह से फोल्ड कर दी तो ट्रायंगल शेप आ गया। और इस तरह से मैं बना बना के रखती जाऊँगी। और तो जैसे लोइया बना के रेडी कर लेते हैं ना, तो इसी तरह मैं इस तरह से बना लेती हूँ और बहुत जल्दी पराठा बन जाता है। भाभी का पूजा हो गया। और हबी आगे बोले लाओ बनवा देता हूँ। तो इनको पता नहीं क्यों मन लगता है बहुत ज़्यादा, रोटी पराठा जो भी रहता है ना, तो सिखवाने वाला मना करती भी जाइए, इसी भी बहुत कर देते हैं। तो बोले नहीं जल्दी हो जाएगा लाओ। तो गर्मा गर्म पराठा कौन ही मिस करता है। तो मैं तो भाई गर्मा गर्म पराठा खा के बाकी का काम, अभी मेरा बहुत काम है, ऊपर में भी सब कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक करना है। तो गर्मा गर्म पराठा और ये सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो नाश्ता करने के बाद गर्मा गर्म अदरक डाल के दूध वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोग को।
सुबह में ग्रीन टी एंड नाश्ता करने के बाद ये चाय। तो ये चाय है सासू माँ का। नाश्ता करने के बाद चाय, इनको तो कभी भी चाय दीजिए, चाय की बहुत बड़ी शौकीन है और मेरा चाय का बिल्कुल कोई नशा नहीं है। नाश्ता करने के बाद मन करता है या कुछ मेरी फेवरेट नमकीन चीज़ हो तो उसके साथ। तो चाय पीने के बाद अभी थोड़ा फुर्सत में बैठे हुए थे तो मैं बस इनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की, राजा प्लीज़, राजा प्लीज़, राजा प्लीज़, एक रील मेरे साथ, एक रील। इतना मनाने के बाद भाई तैयार हुए, बोले कि ठीक है मैं बस खड़ा रहूँगा। भाई स्माइल भी देने में इतना कंजूसी करते हैं ना। खैर मेरा एक तो बन गया रील, काफ़ी है। मज़ा आ गया रील्स बना के। और कितना मतलब बोलना पड़ता है, जब बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं सिर्फ खड़ा रहूँगा, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज का तो मज़ा ही आ गया। और कितनी गर्मी लग रही है, फैन वैन ऑफ करके यहाँ पे हम लोग बना रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं ये एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्माइल।